इस इन्वर्टर के ऊपर हम यहाँ पे एक ये इमर्सन लोड चलाकर देखेंगे और इन्वर्टर के ऊपर आप देखेंगे तो 82% लोड आ चुका है और जो कंपनी क्लेम करती है 2400 वाट वो डेफिनेटली आप चला सकते हैं। बट तो ये है आशा पावर कंपनी की तरफ से आने वाला रोवर 3024 सोलर एमपीपीटी पीसीयू, जो कि सबसे पॉपुलर सोलर पीसीयू बन चुका है क्योंकि 2 बैटरी पे ही ये 2400 वाट तक का लोड चला सकता है। आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू करने वाले हैं, साथ में ही फुल लोड टेस्ट करने वाले हैं। इस इन्वर्टर के ऊपर हम यहाँ पे एक ये इमर्सन लोड चलाकर देखेंगे, साथ में ही ये रूम हीटर भी हम इसके ऊपर चलाकर देखने वाले हैं। और यहाँ पे आशा पावर कंपनी जानी जाती है इसके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट से और मैंने भी इनका सोलर चार्ज कंट्रोलर लगभग 4 से 5 साल पहले परचेज किया था, जो कि अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है। उसके ऊपर ब्रांड ने 2 साल की ही वारंटी दी थी, बट अभी 5 साल हो गए हैं और अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। यानी कि वारंटी के 3 साल बाद में भी ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और ब्रांड यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन कर रही है जो कि इनकी लाइफ 15 से 20 साल तक भी बनी रहे। और पिछले 2 सालों से आशा पावर अपने सोलर पीसीयू भी बना रही है और स्पेशली इस सोलर पीसीयू की मेरे पास काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि इसका रिव्यू का वीडियो बनाया जाए, लोड टेस्टिंग का वीडियो बनाया जाए। ऑडियंस की डिमांड पे ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसके अंदर आपको इसका फुल लोड टेस्ट करके दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देन बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे ब्रांड ने जो इसकी पैकेजिंग की है वो भी बहुत ही हैवी की हुई है। मैंने जितने भी ब्रांड के इन्वर्टर का अनबॉक्स किया है बहुत कम ही ब्रांड है जो कि ऐसे पैकेजिंग करके भेजता है। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूं। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर हमें इन्वर्टर मिला है, बट काफी ब्रांड यहाँ पे इस तरह के फोम का यूज करते हैं और ये भी आपको 4 ऊपर और 4 नीचे कॉर्नर के ऊपर लगे हुए मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आशा पावर कंपनी पैकेजिंग से ही अपनी क्वालिटी को हाई रख रहा है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी तो आपको डेफिनेटली हाई मिलने ही वाली है। इसके साथ में हमें एक यूजर मैनुअल मिलता है और ये एक वारंटी कार्ड मिलता है और साथ में ये वारंटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर भी दिया गया है और ये आपको एक एक्स्ट्रा केबल भी मिलती है जिससे कि 2 बैटरी को हम जोड़ेंगे। तो अभी हम इन्वर्टर को निकाल लेते हैं और बात करते हैं इन्वर्टर के बारे में। तो ये है आशा पावर कंपनी की तरफ से आने वाला रोवर 3024 सोलर एमपीपीटी पीसीयू और इसके अंदर आपको मिलता है 80 एम्पेयर का एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर जिसकी वीओसी 110 वोल्ट है। इसका मतलब है कि आप 2 पैनल को भी सीरीज करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। इनफैक्ट आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एसजेटी टेक्नोलॉजी के 730 वोल्ट के भी 2 पैनल को सीरीज करके इस इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। तो अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एसजेटी टेक्नोलॉजी के पैनल लगाना चाहते हैं तो 4 पैनल लगा सकते हैं। अगर आपको एन टाइप टॉपकॉन के अंदर 580 वोल्ट के पैनल लगाने हैं तो 6 पैनल आप लगा सकते हैं। और इसके एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर की इफिशियंसी 98% से भी ज्यादा रहने वाली है, जिससे कि आपको डीसी साइड का जो लॉस है वो बिल्कुल ना के बराबर ही देखने को मिलता है। और ये ऑलरेडी सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर काम कर रहे थे, तो इनके सोलर चार्ज कंट्रोलर की क्वालिटी हमेशा से ही हाई रही है। चाहे आप सेपरेट इनका सोलर चार्ज कंट्रोलर लेते हैं तो भी आपको उसके अंदर हाई क्वालिटी का ही सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है। ये तो थी सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात। अब बात करते हैं इन्वर्टर की। तो यहाँ पे सामने की तरफ आपको डिस्प्ले दी गई है, उसके नीचे 3 बटन दिए गए हैं। तो डिस्प्ले में आपको ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर देखने को मिलते हैं और जो नीचे 3 बटन दिए गए हैं उसकी मदद से आप इन्वर्टर के अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो बहुत ही हैवी बिल्ड क्वालिटी का ये बनाया हुआ है और इसके अंदर हाई ग्रेड का CRGO लेमिनेटेड कॉपर ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है जो कि इसकी इफिशियंसी और परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है। साथ में ही इसके अंदर आपको 3 स्टेज की इंटेलिजेंट चार्जिंग भी दी गई है जिससे कि आपकी बैटरियां बहुत ही इफिशिएंटली और फास्टली चार्ज होती है। और ये लिथियम और लेड एसिड दोनों तरह की बैटरियों को सपोर्ट भी करता है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं। और साथ में ही आपको इसके अंदर स्टैंड बाय जीरो ग्रिड पावर कंजप्शन का भी फीचर मिलता है, यानी कि एक बार बैटरी फुल चार्ज होने के बाद में स्टैंड बाय मोड में ये ग्रिड से 0 पावर कंज्यूम करेगा। और इसके अंदर आपको मिलती है प्योर साइन वेव आउटपुट जो कि आपके घर के सभी अप्लायंस के लिए इसे सेफ बनाती है। तो यहाँ पे काफी इन्वर्टर की वीडियो के ऊपर ये सवाल रहते थे कि इसके अंदर कॉपर का ट्रांसफार्मर यूज किया गया है या एल्युमिनियम का, साथ में इसकी आउटपुट क्या है। तो अभी आपको इस एक इन्वर्टर के अंदर ये सभी फीचर मिलने वाले हैं और ब्रांड इसके ऊपर 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी दे रही है। तो इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी का ब्रांड ने ये बनाया है जो कि आपको इतनी लंबी वारंटी मिल रही है। तो यहाँ पे इसके ओवरव्यू में हमने आपको फ्रंट में डिस्प्ले के बारे में बता ही दिया है। अब बात करते हैं इसके बैक साइड पैनल की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो फैन आपको सबसे ऊपर देखने को मिलता है और सबसे नीचे भी फैन ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसको ठंडा रखने के लिए कंपनी ने यहाँ पे 2 फैन लगाए हैं जिससे कि ये काफी ठंडा भी रहता है और इस इन्वर्टर की इफिशियंसी भी बनी रहती है। साथ में यहाँ पे जो आप वायर देख रहे हैं 25 स्क्वायर mm की वायर का कंपनी ने यूज किया है क्योंकि यहाँ पे 24 वोल्ट के ऊपर ही आप हाई
लोड चलाने वाले हैं, इसलिए इसके साथ में इतनी हैवी केबल का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे दिया गया है टर्मिनल ब्लॉक, जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट की वायर लगेगी, साथ में ही सोलर पैनल की भी वायर लगती है। इसी के साथ में नीचे कंपनी ने एक एक्स्ट्रा सॉकेट भी दी है। अगर आपको 3 पिन टॉप लगाकर यहाँ पे आउटपुट लेना है तो यहाँ पे आपको अलग से सॉकेट भी दी गई है। और इसी के साथ में नीचे आपको एसी इनपुट की एमसीबी भी दी गई है। और ऊपर यहाँ पे इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का स्टिकर दिया गया है, जिसके बारे में डिटेल में हमने आपको बता दिया है। और अब हम इसकी लोड टेस्टिंग करने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि जो कंपनी क्लेम करती है वो उतना लोड ये उठा पाता है या नहीं। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे पास में लेड एसिड बैटरियाँ हैं और लेड एसिड बैटरी ज़्यादा हैवी लोड को सपोर्ट नहीं करती है। बट यहाँ पे कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम लोड हम चला सके उतना इसके ऊपर चलाएंगे, क्योंकि लेड एसिड बैटरी में दिक्कत यह है कि जितना हैवी लोड हम चलाते हैं उसकी वोल्टेज उतनी ही ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है और इसके कारण इन्वर्टर को भी फिर लो बैटरी का सिग्नल मिलता है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम लोड हम इन बैटरी पे चला पाए उतना चलाकर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने बैटरी जोड़ने के लिए इसको रख लिया है। अभी इसके साथ में बैटरी को कनेक्ट करते हैं और डिस्प्ले में भी देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऑलमोस्ट हर चीज़ ही आपको दिख जाएगी, इनपुट वोल्टेज, करंट फ्रिक्वेंसी और सोलर से कितना एम्पेयर आ रहा है या फिर बैटरी का कितना एम्पेयर जा रहा है, ये सारी डिटेल आपको डिस्प्ले पर ही देखने को मिल रही है। बैटरी पे इसका टेस्ट करने वाले हैं और यहाँ पे हम एक तो रूम हीटर को टेस्ट करेंगे छोटे से, और एक ये हमारे पास इमर्सन रोड है। तो जो हमारी ये इमर्सन रोड है ये 1500 वाट की है और जो हमारा ये ब्लोअर वाला रूम हीटर है ये 1400 वाट का है। बट इसको हम हाफ पे भी चला सकते हैं, तो ये 700 वाट के अराउंड लेता है। बट यहाँ पे मैं इन दोनों अप्लायंस को पहले इस स्मार्ट मीटर के ऊपर चलाकर इनके कंजप्शन चेक कर लेता हूँ कि दोनों की जो कंजप्शन है वो कितनी है। यहाँ पे पहले हम इसकी देख लेते हैं और देन हम उसकी देख लेंगे और देन हम 1 बाय 1 दोनों को इसके ऊपर चलाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारी जो रोड है ये 1380 वाट पावर ले रही है। हालांकि 1500 वाट इसके ऊपर लिखा हुआ है तो ये मैक्सिमम 1500 तक जाता होगा, बट फिलहाल के लिए ये 1380 वाट ले रहा है। अभी हम देखते हैं रूम हीटर को। तो हमारा जो रूम हीटर है ये 725 वोट के अराउंड ले रहा है। तो हालांकि जो हाफ पे 700 वोट लिखा हुआ है बट ये फिर भी 25 वोट एक्स्ट्रा ही ले रहा है, तो इसलिए पहले ही हमने इसको टेस्ट कर लिया है। तो हमने सेटअप कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा रूम हीटर है और इसी के नीचे हमारी इमर्सन रोड भी हमने लगाई है और वो पीछे 2 बैटरियां हमने इसी के साथ कनेक्ट की है। और यहाँ पे हमने इमर्सन रोड के साथ में स्मार्ट प्लग को भी कनेक्ट किया हुआ है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर लोड को चलाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरा सेटअप कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर लोड चलाते हैं। सबसे पहले हम रूम मीटर को ऑन करते हैं। तो रूम मीटर हमारा चल चुका है इसके ऊपर और देखते हैं ये कितना लोड पे चलता है। तो देख सकते हैं 28% पे चल रहा है और 222 वोल्ट की आउटपुट आपको एसी इससे मिल रही है और बैटरी का जो वोल्टेज है वो 25.3 हो चुका है। अभी हम इमर्सन रोड को भी चलाने वाले हैं, जिसको हमने स्मार्ट प्लग के साथ में लगाया हुआ है, जिससे कि आपको स्मार्ट प्लग पे भी दिखेगा कि कितना लोड चल रहा है। और इसका जो लोड है वो हम स्मार्ट प्लग के थ्रू ही ऑन करने वाले हैं। तो ये हमारा स्मार्ट प्लग का ऐप है, अगर आप देख पा रहे हैं कैमरा में, तो इससे हमने ऑन किया। ऑन होते ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक में हमें इसका लोड दिखाता है। अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, फिर से देखते हैं। तो देख सकते हैं 1310 वोल्ट के अराउंड ये लोड चल रहा है और इन्वर्टर के ऊपर आप देखेंगे तो 82% लोड आ चुका है और जो आउटपुट वोल्टेज था वो भी 222 वोल्ट था, यानी कि वो भी स्टेबल है, वो भी ड्रॉप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अदर ब्रांड के जो इन्वर्टर होते हैं हैवी लोड के दौरान जो आउटपुट वोल्टेज है उसको ड्रॉप कर देते हैं, बट आशा पावर कंपनी का ये इन्वर्टर वोल्टेज को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर रहा है। आपका लोड बिल्कुल स्मूथली सेम वोल्टेज पे ही चलता रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2100 वोल्ट का लोड चल रहा है और ये इन्वर्टर की 82% कैपेसिटी भी चल रहा है। इसका मतलब ब्रांड जो अपने इन्वर्टर की कैपेसिटी क्लेम करती है 2400 वोल्ट, ये परफेक्टली 2400 वोल्ट तक के लोड को रन कर सकता है। और ये 3 kVA का इन्वर्टर है, तो इस हिसाब से इस इन्वर्टर का पावर फैक्टर भी 0.8 का है। तो यहाँ पे अगर आप 2 किलोवाट तक का भी लोड कंटिन्यू इसके ऊपर रन करेंगे तो भी इसकी परफॉर्मेंस वैसी की वैसी ही रहने वाली है। और मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप इन्वर्टर के ऊपर सोलर पैनल लगाकर ही अपना लोड चलाएं, क्योंकि सोलर पैनल लगाने से जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो 80 एम्पियर तक का लोड सिर्फ सोलर पैनल के थ्रू ही चल जाएगा। इसमें आपकी बैटरी यूज नहीं होगी, जिससे कि ओवरऑल बैटरी की लाइफ ही बढ़ेगी, क्योंकि बैटरी दिन में कम से कम यूज होगी, जिससे कि बैटरी का लाइफ साइकिल कम से कम यूज होगा। और इससे जहां पे आपकी बैटरी पहले 5 साल चलने वाली थी, अब वही बैटरी लगभग 7 साल तक भी चल सकती है। अभी हम 700 वोल्ट का जो लोड है वो बढ़ाने वाले हैं हमारे रूम हीटर से ही। देखते हैं ये चलाएगा या नहीं। तो देख सकते हैं 105% हो गया है ओवरलोड।
वापस हम बंद कर देते हैं तो जो हमारा रूम हीटर है वो 1400 वोट की पावर और ले रहा है, यानी कि लगभग 2800 वोट के अराउंड लोड जाते ही इसके ऊपर 105% आ जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं 2 किलो वोट के लिए, और 2 किलो वोट के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और इसके ऊपर 3600 वोट के पैनल लगाकर आप 2 किलो वोट का लोड ऑलमोस्ट सारा दिन भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लोड टेस्ट तो देख लिया है, बिल्कुल परफेक्टली हमारे लोड चल रहे हैं। और अभी हम इसको एक्चुअल में अनबॉक्स करने वाले हैं, इसको हम खोल के देखने वाले हैं कि इसके अंदर किस क्वालिटी के कंपोनेंट का यूज किया गया है। पहले हमने ब्रांड से परमिशन लिया है, उसके बाद में ही हम इसको ओपन कर रहे हैं। अगर आपके पास में ये प्रोडक्ट आता है तो आप भी ऐसे ही इसको नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कंपनी की सील लगी होती है जिससे आपको वारंटी मिलती है। अगर आप ये ऐसे ही खोल देते हैं तो आपकी वारंटी चली जाएगी। तो चलिए देखते हैं अभी इसे ओपन करके। तो इसको हमने ओपन कर दिया है और ये इसके कंपोनेंट यहाँ पे हमें ऊपर ही देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसका ये MPPT का कार्ड है और ये इसका इन्वर्टर का कार्ड है। और मैं यहाँ पे आपको वीडियो के अंदर क्लोज लुक भी इसका दिखा दूंगा कि जो कंपोनेंट इन्होंने लगाए हैं वो किस क्वालिटी के देखने को मिलते हैं। बिल्कुल A ग्रेड क्वालिटी के कंपोनेंट का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और जो MPPT कंट्रोलर है उसका ही कार्ड देखकर आप समझ जाएंगे कितना हैवी क्वालिटी का इन्होंने ये लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांड ने इसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग कार्ड का यूज़ किया है, जैसे कि इन्वर्टर के लिए अलग कार्ड है, MPPT का अलग कार्ड है। तो इन फ्यूचर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कोई भी टेक्नीशियन बड़ी ही आसानी से सिंपली कार्ड को रिप्लेस करके दिक्कत को ठीक कर सकता है। और इसी के साथ आशा पावर कंपनी अपने इन्वर्टर के अंदर सोनेन ब्रांड के फैन का उपयोग करती है, जो कि काफी एक्सपेंसिव फैन है। ये लगभग 150 रुपए में आता है, जो कि इन्वर्टर की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। साथ में ही आशा पावर कंपनी अपने इन्वर्टर के अंदर 70 माइक्रोन की पीसीबी का उपयोग करते हैं। और जो नीचे आप देख पा रहे हैं ये इनका कॉपर का ट्रांसफॉर्मर है। और कॉपर के प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं, बट इन्होंने अपने प्राइस को अभी भी स्टेबल रखा है। अगर मार्केट प्राइस की भी बात करते हैं तो लगभग 1000 रुपए पर केजी के हिसाब से कॉपर आपको मिल रहा है। और आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देख ली है, टेस्टिंग भी देख लिया है। और अगर आप आशा पावर कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इनके सभी प्रोडक्ट की और भी ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं, या इनके जो अपकमिंग प्रोडक्ट कौन से रहने वाले हैं इसकी जानकारी चाहते हैं, तो REI एक्सपो में भी आशा पावर कंपनी आती है, उधर भी आप आगे देख सकते हैं। हम भी हर साल इनके नए नए प्रोडक्ट को वहीं पे जाके देखते हैं। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो ये आप इनके ऑथराइज्ड डीलर से परचेज कर सकते हैं। और इसके लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और परचेज करने के लिए भी आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो सोलर पीसीयू है जिसको अपना 2 किलोवाट तक का लोड चलाना है। अगर आपको इससे ज्यादा लोड चलाने की जरूरत है तो इनके पास में इससे हाई कैपेसिटी के भी सोलर पीसीयू मिल जाएंगे। इवन 10 kV तक का सोलर पीसीयू इनके पास अभी अवेलेबल है, तो उन पे आप अपना हैवी से हैवी लोड भी इजीली चला सकते हैं। इसी के साथ आपको हर वोल्टेज रेंज के अंदर इनके सोलर चार्ज कंट्रोलर भी मिल जाते हैं, जो कि आप डायरेक्टली Amazon से भी परचेज कर सकते हैं और इनके ऑथराइज्ड डीलर से भी परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।